हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज फिर क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सा टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। वो है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम लेकर के आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। ये सारे चीज तो आप कितने साल पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो आज हम नंबर सिस्टम का लाए हैं, कुछ स्पेशल चीज लाए हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम, इवन ऑड प्राइम, ये सब नहीं, ठीक है। तो चलो क्लास 12 में यही से पढ़ना है क्या, इवन नंबर ऑड नंबर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का जो हम लेकर के आए हैं वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। एंड उसमें पढ़ना है कन्वर्सन, कैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी चीज आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो वंस अगेन मैं हूँ विश्वनाथ कुमार और हम सभी का प्यारा सा चैनल विश्वनाथ क्लासेस से स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर, ठीक है। तो जैसा कि इस पे लिख रखे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में स्पेशली एज पर क्लास 12 देखें तो क्या पढ़ना है, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। पहला नंबर सिस्टम में जो पढ़ना है, सबसे पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। और दूसरा जो पढ़ना है हमको बाइनरी नंबर सिस्टम। दिख रहा है ना, कोई दिखता है? हाँ बिल्कुल सही, हाँ जी। तो नंबर सिस्टम में जो हमको पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस आप पहले से जानते हो, बेस होता है इसका 10 और इसका जो बेस होता है जी, इसका बेस 2 होता है, ठीक है। इसका बेस 2 होता है और इसका बेस 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 2 डिजिट्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारा है 0 एंड 1 जी। और इसमें नंबर सिस्टम में 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे इस्तेमाल होते हैं डेसिमल नंबर में। और बाइनरी नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1 का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम का 1 1 0 1 और ऐसे करके 2 लिखा रहेगा। ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब कितना ये नंबर में एक्चुअल में है डेसिमल में, ये कन्वर्सन करेंगे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना उसका वैल्यू आता है, कन्वर्सन करेंगे। इसका बाइनरी नंबर सिस्टम का इसका एग्जांपल्स ले लो, 12 ले लो, 32 ले लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 12 ऐसे करके 10, जैसे कि वहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ पर 2 लगा है, वैसे ही यहाँ पर हम 10 भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो 32 को ऐसे करके ऐसे 10 लिख लो। तो 12 ऐसे नीचे लगा लो, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। और ऐसे भी 10 2 नाम का चीज आ गया, 2 तो इसमें लेते नहीं है, ओनली 0 और 1 रहता है, सिर्फ 0 1 के अलावा कोई अदर डिजिट नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज और, बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको क्या करते हैं और इसको क्या करते हैं, ये दोनों डिजिट्स का वंस प्लेस पर जो है और इस तरफ से लास्ट प्लेस पर जो है, इसका कुछ नाम दिया गया है। मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट इसका नाम दिया इस तरफ लेफ्ट साइड में जो है ना, सबसे लेफ्ट में उसका नाम है मोस्ट सिग्निफिकेंट
डिजिट, है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट ठीक है। ये वन हमारा हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, बीट करते हैं इसको हम लोग, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, एंड ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ये दोनों जो 0 और 1 है ना, ये जो इस्तेमाल करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 को, ये दोनों को हम लोग बीट करते हैं, BIT बीट। ये भी बीट है, ये भी बीट है। इस तरफ का मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट एंड यहाँ का लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, तो इसको शॉर्ट में हम लोग MSB भी कहते हैं, और इसको हम लोग LSB भी कहेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। लिस्ट कौन है हमारा, ये 1 है, और मोस्ट कौन है, ये हमारा 1 है, ठीक है। सो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या हम लोग देखें, बेस होता है 2, यूजेज ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1 एंड ईच आर कॉल्ड क्या, अ बीट, क्या है, बीट। एग्जांपल्स दिए ये है ना, और इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है, ठीक है। इसमें आते हैं, इसमें तो सिर्फ इतना याद रखना है आपको, बेस 10 होता है, और इसमें 0 और 1 के अलावा भी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। और ले सकते हैं इसमें डेसिमल का एग्जांपल्स और ले लो, 12.36 और मान लो कि 45.75, ये सारा हमारा इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल्स है। इसमें भी ले सकते हैं डेसिमल में, ठीक है। और एग्जांपल में इसके ले सकते हैं 11.011, है ना, ये भी एक एग्जांपल है हमारा, बट ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर कहते हैं डेसिमल में, और इसको कहते हैं, इसको भी फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, और ये फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर, ये फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर डेसिमल लग गया, और इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, ठीक है। ठीक, अब हम आएंगे कन्वर्सन की ओर, कि कैसे हम लोग बाइनरी से डेसिमल की ओर कन्वर्ट करते हैं, एंड कैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी की ओर कन्वर्सन करते हैं। तो अब ये कन्वर्सन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। चल, तो बाइनरी नंबर में बेस 2 यूजेस 2 डिजिट्स 0 and 1, इट इज कॉल्ड बीट। एग्जांपल्स ये हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल एक ये है हमारा, बट ये फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब हम कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है हमारा, जो सपोज करो कि 26, इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हमको बाइनरी नंबर लेना है। अब बताना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 26 है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग करते हैं इस तरफ 26 का, जैसे बैंक फैक्टराइजेशन करते हैं ना, वैसे ही करना है, ठीक है। 2 से लो 30, ये तो पूरा पूरा लग गया ना, 32 या 26 डिवीजन हो गया पूरा पूरा, रिमाइंडर नहीं है। तो रिमाइंडर अगर नहीं होता है तो हम यहाँ रिमाइंडर को 0 लिखेंगे, पास में रिमाइंडर को लिखते चलेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिमाइंडर को पास में लिखते चलेंगे। अब फिर 2 से लगाएंगे, 2 से ही लगाते चलना है, 3 से नहीं, बेस 2 होता है ना बाइनरी का। हाँ, तो फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, तो 1 को यहाँ पर हम पास में लिख देंगे रिमाइंडर्स को, ठीक है। फिर लगाएंगे 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, तो 1 इसका हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2 से
अब 2 से तो लगेगा नहीं ना, तो क्या कर देंगे, 0 बाद में लगाएंगे, है ना। 2 0 या 0 और बाकी 1। जब तक हमारा ये वाला पार्ट 0 ना आ जाए, है ना, क्वेश्चन, तब तक हमको डिवीजन करते जाना है। तो लास्ट में 2 से 1 आएगा, 1 में करेंगे तो 0 बाद में लगाएंगे, तो 2 0 या 0, बाकी 1 रह गया रिमाइंडर। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, देयरफॉर 26, यही पे लिखेंगे, देयरफॉर 26 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था उसको बाइनरी में लिखेंगे, तो इस तरफ से जाना है हमको, लिखते हुए इस ऑर्डर से जाना है, यहां से उठना है 1 1 0 1 0, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, ऐसे बढ़ना है। ठीक है, ये ऊपर से नहीं आना है, ठीक है, इधर से ये ऐसे, या फिर यहां से अगर यहां से लिखना चाहते हो तो ऐसे आएंगे इस तरफ। ठीक है, फर्स्ट से अगर नीचे की ओर जाएंगे तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ आएंगे, है ना, मतलब कि राइट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट की ओर भागेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, तो ये हमारा हो गया। और 26 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें 1 1 1 1 0 1 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से करना है, 2 से डिवीजन करते जाना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, मान लो कि 54 है, ठीक है, तो चलो 54 का करते हैं। यहाँ पर 54 का कितना होगा, 2 से करो 27 बार में, रिमाइंडर 0, फिर 2 से 13 बार में, रिमाइंडर 1, 2 से करो 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 से 2 3 जा 6 0, 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। ठीक है, एंड अगेन 2 से करो तो 0 बार में, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट करके इधर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, और ऐसे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 54 का इस तरह से हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, 2 से किए 27, रिमाइंडर 0, 2 से किए 30, रिमाइंडर 1, 2 से किए 6 बार में 12 आता है, रिमाइंडर 1, 2 से 3 बार में, रिमाइंडर 0, 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 से किए 0 बार में, दैट्स ऑल। तो 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाइनरी इक्विवेलेंस। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्शन कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और नंबर का, फिर इसका डेसिमल में आते हैं। ठीक है, चलो एक और नंबर लेते हैं हम लोग। एक और नंबर लेते हैं 124, इसका लेना है, क्या होगा। चलो यहाँ 124 का लेते हैं। 2 से 2 6 जा 2 2 जा 2 से 31, पहला केस में रिमाइंडर 0, दूसरा केस में रिमाइंडर 0, दूसरा 15, रिमाइंडर 1, 2 से 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 से 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 से 0 बार में, ठीक है, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो यही फाइनल हमारा आ गया। 2 से किए तो 62, 2 से किए 31, रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0, 2 से किए तो 50, रिमाइंडर 1, 2 से किए तो 7 14 हो गया, रिमाइंडर 1, 2 से किए 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1,
2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 से 0 बार में रिमाइंडर 1। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लिख देंगे उसको 1 1 1 1 1 कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 0 0। इस तरह से हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये तो काफी सिंपल था। अब हम डेसिमल भी लेते हैं, सेम नंबर से करने जा रहे हैं हम लोग। डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर नहीं अभी हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, जो कि हमारा जो भी डेसिमल नंबर दिया होता पूरा पूरा नंबर में था, पॉइंट उसमें नहीं कहीं था। अब हम सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं इसी का। ठीक है, चलो अभी हम इसी में हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कि 0.75, ये भी तो हमारा डेसिमल नंबर में है। ठीक है, तो इसको हमको बाइनरी नंबर में ले जाना है। इज इक्वल टू कितना होगा बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो इसका कुछ रूल अलग हो जाएगा। अगर हमारा पॉइंट आ गया तो उसका कुछ रूल्स अलग है। जैसे हमने अभी पीछे में किया 32 का 124 का, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दिए और फिर एक ऑर्डर में लिख दिए। इसका कुछ रूल्स अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूल्स? हाँ ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स अलग हो जाएगा। इसमें क्या रूल बोलता है कि 0.75 है, तो इसको क्या करना है 0.2 या 6 पॉइंट लेते हैं। 6.75 कितना होगा हमारा बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहता है रूल है, इसका रूल है, यहाँ लिखे रूल। पहले रूल देख लो, रूल क्या करता है कि ये क्या है हमारा इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, ये इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो सबसे पहला रूल है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो भी है उसको मल्टीप्लाई करो बाई 2, मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाई 2, again and again and again, and notice the resulting integer and fractional part. Multiply fractional part by 2 again and again, and notice the resulting integer and fractional part. पहला। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट को हमको क्या करना है, रिजल्टिंग इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट को नोटिस करना है। आफ्टर दैट कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग, क्या कहना है कहना चाहो, दूसरा कंटिन्यू दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ fractional part by 2 till you get continue this multiplication of fractional part by 2, है ना, till ये fractional part be equal to 0। ठीक है, कंटिन्यू दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2 till फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, be equal to 0। ठीक है, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन से 0 नहीं होता है तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है।
चलो, तो ये दो चीज हमको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट काफी सिंपल वे में इस काम को बाइनरी कन्वर्सन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है कि मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.75 है, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन एंड अगेन, है ना? ज्यादा तेज है क्या? एंड नोटिस द रिजल्टिंग इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, एंड आफ्टर दैट जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है, और कम से कम 10 बार स्टेप चल सकता है। ठीक है, so this multiplication of fractional part by 2 till fractional part is equal to 0। ठीक है, तो चलो मैंने रूल लिख दिया। अब हम करने जा रहे हैं इसका कैलकुलेशन। ठीक है, जी 6.75 का सॉल्यूशन। देखो, इसमें दो पार्ट है। ये हमारा इंटीजर में, इसका कोई लफड़ा नहीं है, इंटीजर में है तो इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे तोड़ दो। मेनली हमारा ये डेसिमल के बाद जो है ना, इसी का कुछ ये सिस्टम से ये इस तरफ लेफ्ट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले का कोई लफड़ा नहीं है, वो तो हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं 2 से डिवीजन करके। 2 से करो, 2 3 जा 6 0, 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 0 बार में, ठीक है, रिमाइंडर 1, तो कितना हो गया 1 1 0। तो 6 को तो हम लिख देंगे, 6 को तो लिख देंगे 1 1 0, बट सवाल है ये मेजर इश्यू हमारा 0.75, 0.75 को कैसे लिखें? 6 का तो कुछ नहीं था, वो इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर वाले को लिखने तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे डिवीजन कर लेंगे। बट इसका कैसे लिखें, इसके लिए ये रूल है। ठीक है, अब इसको जब हम पता चल जाएगा कि कैसे लिखाएगा, तो ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ कंबाइन कर देंगे। ठीक है, टू गेट द रिजल्टिंग बाइनरी नंबर, ठीक है, ऑफ दिस 6.75 या जो भी आपका क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलो मैं 7.5 का करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। एज पर दिस मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.75, तो चलो 0.75 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट मेरा 0.75 है, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कितना आ गया 150, यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये देखो 1.50 आ गया। अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है और इंटीजर पार्ट क्या है? तो ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ जी, तो क्या है? नोटिस द रिजल्टिंग इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। मैंने ये मल्टीप्लाई करके लाया और इसका इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट कर दिया। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमको मल्टीप्लाई करना है अगेन बाय 2। इस फ्रैक्शनल पार्ट को, जो रिजल्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट आया, उसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करो। तो चलो अभी क्या है नेक्स्ट हमारा ये, तो इसको लो 0.50 इंटू 2 कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ भी सेपरेट करो इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, तो इंटीजर यहाँ पर 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। 0 है या 0 0 लिखो। कंटिन्यू दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू बाय 2 till फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट नेक्स्ट स्टेप में हमारा 0 आ गया, तो स्टॉप, यहाँ पर ही हमको स्टॉप कर जाना है। जैसे ही हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन 2 से किए, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आया, जैसे 1.50 हमारा आया, इसमें हम इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट कर दिए, और फर्स्ट में जो फ्रैक्शनल पार्ट आया उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई किए, और जो भी आया इसका हम सेपरेट कर दिए, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 आ गया हमारा तो स्टॉप कर जाना है। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट कुछ और आता तो उसको और स्टेप में बढ़ेंगे लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। ये तो 2 स्टेप पे ही खत्म हो गया। कोई ऐसा भी स्टेप हो सकता है ना, ये जो रिजल्टिंग हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है ना, कम से कम 10 स्टेप जाने पर वो 0 मिल रहा है या ना भी मिल रहा है, 10 स्टेप तक जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलो अब लिखेंगे कैसे। हमारा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आ गया 0, देखो कैसे लिखते हैं। तो 6 का क्या लिखते हैं 110। ठीक है, 6 का जो हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं 1 ऐसे पढ़ेंगे 110 110, ये 6 का हो गया। ठीक है,
एंड 0.75 का कैसे आया, 0.75 का आया हमारा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 0.75 का हमारा 1 आया और 1 आया, यहाँ पर हमारा रिजल्टिंग पार्ट कितना आ गया, 0 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा रिजल्टिंग पार्ट आ गया 0, तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर और ये सेकेंड इंटीजर है ना, रुको, ये मान लो हमारा फर्स्ट इंटीजर है, इंटीजर 1 और सेकेंड वाला है इंटीजर 2। अब कैसे लिखना है इसको, कैसे लिखना है, तो पहले इंटीजर 1 और फिर इंटीजर 2 को लिखना है। मतलब कि 0 पॉइंट इंटीजर 1 कितना है, 1 है, और इंटीजर 2 मतलब I1 पहला इंटीजर और फिर से दूसरा इंटीजर लिख देना है। मतलब कहने का हुआ कि 0 पॉइंट पहला इंटीजर 1 और दूसरा इंटीजर भी 1। तो 75 को 0.75 को हम ऐसे लिख सकते हैं और 6 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। देयरफॉर कहाँ लिखे, हाँ, देयरफॉर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 110, ठीक है। और 0.75 को कैसे, 0.11 आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.11, ठीक है। यही हमारा 0.65 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। क्या किए, जो भी क्वेश्चंस है अगर उसमें हमको इंटीजर दिख रहा है अदर देन 0, तो उसको इस तरह से तोड़ेंगे और इस तरफ जो पार्ट है, राइट साइड जो पार्ट है, राइट साइड को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस है मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2 एंड नोटिस द रिजल्टिंग इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। एंड ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आया फर्स्ट स्टेप में, उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड अगेन नोटिस द रिजल्टिंग इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमारा 0 आ गया यहाँ पर, तो स्टॉप कर जाना है और इस तरह से लिख देना है एक साथ 0 पॉइंट पहला इंटीजर, फर्स्ट केस का इंटीजर, फिर सेकंड केस का इंटीजर एक साथ मिला के लिख देना है। तो अब ये 6 का जो आया हमारा ये और 0.75 का जो आया ये, दोनों को एक साथ हम यहाँ ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया 6.75 का, ठीक है। चलो, continue this multiplication of fractional part by 2 till fractional part is equal to 0, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25। इसमें इंटीजर हमारा 0 है, तो इसको तो तोड़ने की जरूरत है नहीं ना, 2 से डिवीजन करके, अदर देन 0 रहेगा तो 2 से डिवीजन करके सिंपल वे में कर लिया। और ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, इसको तोड़ना होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई किए 2 से, कितना है 50, ठीक है। हाँ जी, 0 हुआ हमारा इंटीजर का पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.50 इंटू 2 कितना आ जाएगा 100, कितना, हाँ 0.50, ठीक है। और ये 100 हो गया, कितना, यहाँ पर इसको भी अलग करो, 1 ये वाला अलग और ये अलग। देखो यहाँ भी मेरा रिजल्टिंग जो फ्रैक्शनल पार्ट है दूसरे स्टेप पे 0 आ गया, तो यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। चलो, तो इसका आंसर हो गया 0.25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, पहला इंटीजर ये है और दूसरा इंटीजर ये है, तो हम कैसे लिखते हैं, I1 पहले लिखते हैं और फिर I2, यहाँ पर डेसिमल लगा करके। यही ऑर्डर लिखने का ना, 0 पॉइंट फर्स्ट केस का इंटीजर, सेकंड केस का इंटीजर एंड सो ऑन, जितना स्टेप में आपका गया हो, ठीक है। हाँ, तो कितना, फर्स्ट इंटीजर कितना है 0 है और सेकंड इंटीजर कितना है 1 है, तो हो गया हमारा 0.01।
ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम क्या किए, जो भी इसका फ्रैक्शनल पार्ट था उसको 2 से मल्टीप्लाई किए और नोटिस किए इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर 0, फ्रैक्शनल पार्ट को फिर अगेन हम रिजल्टिंग जो आया फ्रैक्शनल पार्ट, उस रिजल्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर हम सेपरेट कर दिए दोनों को। जैसे ही हमारा रिजल्टिंग पार्ट 0 दिख गया किसी इक्वेशन में, वहीं पर हम स्टॉप कर जाएंगे और I1, I2, I3 को ऐसे पॉइंट के बाद हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्सन। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा लंबा खींचेगा वो, देखो इसका थोड़ा लंबा खींचेगा। हाँ चलो, तो ये लेते हैं हम 6.32 का 6.32 का हमको लिखना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो 6 का तो हम आसानी से कर लेंगे, इसका इफेक्ट 2 से 2 3 6 0, 2 से 2 1 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 0 बार में रिमाइंडर 1। ठीक है, तो 1 1 0, 6 का तो इजी है। चलो मेन तो हमको 0.32 का करना है, तो आते हैं इसका लेकर के हम 0.32 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए 64, 0.64 यहाँ पर अलग करो, 0 को अलग और 0.64 को अलग। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा, ये हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा, फर्स्ट इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ 0.64 फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 128। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसको भी सेपरेट करो, 1 अलग और 0.2 अलग। ये सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पार्ट, सेकेंड इंटीजर। ठीक, अब ये 0.28 को लेना है, 0.28, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो 56। ठीक है, अब इसको सेपरेट करो 0 और 0.56, थर्ड स्टेप। अभी तक तो जो भी हम बनाए थे 2 स्टेप में 0 हो जा रहा था मेरा फ्रैक्शनल पार्ट, बट यहाँ 3 स्टेप आ गया। अभी देखो और कितना स्टेप बढ़ता है, इसको फिर से उठाओ, अगेन एंड अगेन रिजल्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना आ जाए। तो अगेन यहाँ से उठाओ फ्रैक्शनल पार्ट को, 0.56 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12 15 11 112। ठीक है, यहाँ भी सेपरेट करो, 1 है प्लस 0.12 4। ठीक है, अब फिर से इसको उठाओ, 0.12 इंटू 2 कितना आ जाएगा 24। ठीक है, इसको फिर से सेपरेट, 0 प्लस 0.24, ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, पहला इंटीजर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इंटीजर, ये सबको लिखना है डेसिमल पर एक साथ। पहले ये तो देखें कि कहाँ पर ये 0 आ रहा है, 0.24 आया। अब फिर से 0.24 को हमको इंटू करना होगा 2 से, कितना 48। ठीक है, चलो यहाँ भी सेपरेट करो, इंटीजर और फ्रैक्शन अलग, 0 प्लस 0.48, अभी भी नहीं 0 आया। चलो 0.48 को उठाना पड़ेगा, 0.48 को उठाओ 2 से, कितना आ जाएगा 96। ठीक है, तो कितना यहाँ भी सेपरेट, 0 प्लस 0.96, सातवां स्टेप। 7 स्टेप तक चल गया, कहीं हमको मिल नहीं 0 मिल नहीं रहा है, तो हमको तो कम से कम 10 स्टेप तक जाना पड़ सकता है, लगता है जैसा एज इट सीम्स। ठीक है, 0.96 को उठाओ, 0.96, इसको 2 से करो, 6 12 18 19, 192। यहाँ पर सेपरेट करो, 1 प्लस 0.92। अरे बाप, ये तो 8वां स्टेप पहुंच गया, 8वां स्टेप। फिर से उठाओ 0.92 को, 0.92 और फिर से 2 से करो, कितना 2 में 4,
और 18। तो 184 यहाँ भी कीजिए, यहाँ भी सेपरेट कर दूं 0.84। ये तो 8वां 9वां स्टेप आ गया, 9 इक्वेशन आ गया। एक और स्टेप करेंगे तो कम से कम 10 तो हमको करना ही करना है। अगर नहीं आता है 0 तो 0.84 करो, 0.84 इसको भी 2 से करो, 4 × 8 8 × 16 168। कितना 1 अलग करो सेपरेट, 1 + 0.68। वाह कहीं 0 आने का नाम ही नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें? फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंटीजर, सिक्स्थ इंटीजर, सेवंथ इंटीजर, एट्थ इंटीजर, नाइन्थ इंटीजर, 10th इंटीजर, 10 स्टेप लेकर के 10वां इंटीजर हमारा आ गया, बट फ्रैक्शनल पार्ट में भी 0 नहीं आया। तो ऐसा अगर मिलता है तो 10 स्टेप तक आप जाओ और बस, अब बस, ठीक है। चलो लिख दो, पॉइंट के बाद हम 0 ये सब लिखेंगे सीक्वेंस, ठीक है। पहले इसका तो लिख लें, इस तरफ का लिखना पड़ेगा ना, तो इसका 1 1 0, तो हम लिख दिए 1 1 0। अब यहाँ पर डेसिमल लगा दें, 6 का पहले लिख दिए ना 1 1 0 1 1 0, ठीक है। अब इसका लिख लो आप ऐसे, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 0 1 0 1, तो लिखो 0 1 0 1, फिर 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 3 को 1 1 1 1, हाँ 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ ऑफ 6.32 का, ठीक है। 10 स्टेप तक गया हमारा ये डिवीजन, तब जाकर के अभी भी हमको 0 नहीं मिला, तो कितना चलते जाएंगे, थक जाओगे, ठीक है। तो बस 10 स्टेप तक बस, और एक साथ रैंक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हमको उल्टा में आना है, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में ले जाएंगे, ठीक है। सो मेनली इस तरह का पॉइंट वाला जो बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली फ्रैक्शनल पार्ट का करने के लिए। इसका तो कुछ है नहीं, अब पूरा डिवीजन अगर हो जाता है तो 0 रिमाइंडर लिख देना, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो यहाँ पास में लिख देंगे, ये सारे रिमाइंडर्स हैं। और जब हम इसका बाइनरी नंबर लिखते हैं तो आपको पहले ही बताया कि इस ऑर्डर में लिखना है 1 1 0 1 1 0 पॉइंट। अब ये सब इंटीजर्स को लिख देना है। इन ईच केस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंटीजर, सेकंड, थर्ड जितने भी आया है सारे इंटीजर्स को एक साथ I1 I2 I3 सबको एक साथ इस ऑर्डर में लिख देना है, I1 I2 I3 I4 जो भी आया सब, ठीक है। तो चलो ये हमारा हो गया कन्वर्शन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। चलो अब इसे हम उल्टा की ओर भागते हैं, ठीक है। चलो हाँ, अभी हम करने जा रहे हैं कन्वर्शन बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। चलो एक बाइनरी एग्जांपल लेते हैं 1 1 0 1 1। ठीक है, इसका हमको लिखना है कि डेसिमल नंबर में क्या वैल्यू होगा। 1 1 0 1 1 ये हमारा, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने 0 और 1 डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है। सो आप जान रहे हो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है। ठीक है, तो चलो इसको हमको कन्वर्ट करना है, हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे?
सोचते हैं इस पर, ठीक है। कितना डिजिट्स है? 2 4 5। तो 5 डिजिट्स हमारे पास दिया हुआ है 1 और 0 मिला करके, इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट कर ले जाना है, हमको ले जाना है कन्वर्शन करके डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें हम 2 पर पावर का इस्तेमाल करेंगे, 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 टू द पावर 1 स्टार्ट करेंगे, 2 टू द पावर 3 स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन करके हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन की ओर। सो आते हैं यहाँ से 1 1 0 1 1, यही है ना, ठीक। तो पहले यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है, वंस प्लेस से। तो वंस प्लेस पर क्या है? 1 है, तो वंस प्लेस पर जो भी नंबर है 100 इंटू 2 टू द पावर 0, पहला 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करना है। वंस प्लेस का डिजिट इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस टेंस प्लेस वाला इंटू 2 टू द पावर 1। अब ये 2 पर पावर बढ़ते जाएगा, प्लस 100 प्लेस पर 0 है इंटू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। देखो 0 का पावर ये 2 का पावर बढ़ते जाएगा, फर्स्ट केस में 0 का पावर, सेकंड केस में 1 होगा, सेकंड केस में उससे ऊपर थर्ड सेकंड 2 हो गया पावर, उसके आगे 3 हो जाएगा पावर, तो ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ तक आ गए। अब यहाँ आते हैं प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 हो चुका है ना, तो अपन लेंगे 2 टू द पावर 3 प्लस अगेन 1 इंटू 2 टू द पावर 4। अब इसको हम कर लेते हैं, ये कितना हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 16, 24 24 27, कितना हो गया? 27, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर 27 लिख देते हैं। वंस प्लेस से स्टार्ट करना है इंटू 2 टू द पावर 0, फिर टेंस वाला 2 टू द पावर 1, फिर उसके आगे इंटू 2 टू द पावर समथिंग, पढ़ते जाना है 2 पर पावर लेकर के। चलो एक और हम देखते हैं 1 1 0 1 1 1, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है। चलो तो वंस प्लेस का नंबर लो इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस टेंस का लो इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 100 वाले प्लेस का लो इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस उसके बाद का लो 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 4, ठीक है। कितना आ गया? देखो 2 टू द पावर 0 कितना है? 1, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 16, कितना हो गया? 16 4 20 23 23 आ गया। तो इस तरह से हमारा बाइनरी से डेसिमल नंबर दिख रहा है ना। हाँ चलो दिख रहा है, हाँ जी। तो इस तरह से हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्सन हो गया। यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है, वंस प्लेस से इंटू 2 टू द पावर 0, फिर टेंस प्लेस वाला लेना है डिजिट इंटू 2 टू द पावर 1, फिर उसके आगे का डिजिट लेना है बाइनरी इंटू 2 टू द पावर 2 कर लेना है, फिर उसके आगे का बाइनरी लेना है इंटू 2 टू द पावर 3 एंड सो ऑन करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। हाँ तो ये हुआ हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्सन, ठीक है। चल ठीक है, हाँ एक और देखते हैं 10.011, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। चलो जिसमें जैसा कि देख रहे हो कि इसमें 0 और 1 ओनली डिजिट है, तो आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको डेसिमल में ले जाना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में ले जाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो लेफ्ट का अलग करेंगे, राइट का अलग करेंगे, ठीक है। तो इसका हम इधर करेंगे और इसका इस तरफ करेंगे, ठीक है। तो चलो इसका बात हम करते हैं पहले 10 का इस तरफ बात करेंगे और इसका हम इस तरफ बात करेंगे, ठीक है। दोनों सेपरेटली बात करेंगे। चलो तो 10 को कैसे लिखते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको अभी इसके पीछे में, यहाँ से स्टार्ट करना है 2 टू द पावर 0 लेकर के, ठीक है, प्लस अगला इंटू 2 टू द पावर 1 स्टार्ट करना है।
ये डेसिमल के बाद वाले का, इसको लफड़ा है, एक इसको करना 2 स्टेप है, पहला और दूसरा है मेरा 0.011, दोनों का अलग अलग करना है और एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलो हाँ जी, तो आते हैं इसका क्या सिस्टम बताया हम आपको। इसका हमने सिस्टम बताया कि वंस प्लेस का इंटू 2 टू द पावर 0, तो वंस प्लेस का 0 है इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस टेंस प्लेस वाला इंटू 2 टू द पावर 1, कितना आ जाएगा 0 प्लस 2 1 2, मतलब कितना है इसका 2 आया। चलो इधर का तो वैल्यू क्लियर है। ठीक है, अब इस तरफ का देखते हैं, इधर का देखो क्या रूल है। पहले ये डेसिमल के जस्ट राइट साइड में जो है ना, डेसिमल के जस्ट राइट साइड में उसको पहले उठाएंगे, यहाँ से उठेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस अगला डिजिट 1 है, 1 इंटू 2 टू द पावर -2, ये -1 डेसिमल के बाद वाला जो है, डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर्स है, बाइनरी नंबर्स, उसमें इंटू होते जाएगा 2 टू द पावर -1 -2 -3 से इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसको अगर लेंगे तो 2 टू द पावर -1 से इंटू करेंगे, इसके बाद वाला लेंगे तो 2 टू द पावर -2 आ जाएगा, फिर इसके बाद वाला लेंगे तो इंटू में लग जाएगा 2 टू द पावर -3, ऐसे बढ़ेगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3, इसके साथ लिए पहला के साथ 2 टू द पावर -1, फिर अगले के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 टू द पावर -2, फिर अगले के साथ लिखेंगे 2 टू द पावर -3 लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक मेरा जवाब दे रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो हम ये कह रहे हैं, कि जैसे 0 पॉइंट क्या हुआ हमारे पास 0.11 है। ठीक है, इसका कैसे करना है सो सुनो। ठीक है, इसका क्या करना है, यहां से स्टार्ट होना है, तो 0 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस अगला नंबर 1 है, सो 1 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस फिर अगला नंबर 1 है इंटू 2 टू द पावर -3, इसके साथ 2 टू द पावर -1, इसके साथ 2 टू द पावर -2, इसके साथ 2 टू द पावर -3 एंड सो ऑन बढ़ेगा। ठीक है, तो अब सोचो कितना हो गया, ये तो हमारा 0 हो गया, प्लस 2 टू द पावर ये कितना 1/4 और प्लस ये 1/8। ठीक है, कितना हो गया, अब इसको ऐड कर लो, कितना 8 एलसीएम हो गया। ठीक है, 4 2 8 और 8 1 3/8, जिसको डेसिमल में कर लो तो कितना आ जाएगा 8 3 24, 8 4 32 ज्यादा हो जाएगा 0.8 3 24, बाकी कितना बच गया 6, 8 3 24, बाकी हाथ में 6 और 6 0 16, 8 7 56, रिमाइंडर 4 0 आया 40, 8 5 40, तो 0.375 आया और यहाँ पर कितना मिला है 2 मिला है, तो मिल जाएगा 2.375। देखो इस तरफ वाले का हमको 2 मिला और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका वैल्यू आया 0.375 और रेस्ट इंटीजर पार्ट जो था उसका वैल्यू आया डेसिमल नंबर सिस्टम में 2। तो पहले हम इस तरफ वाले का लिखेंगे 2 आया पॉइंट, अब इस वाले का यहाँ आया 0.375, तो पॉइंट लगा दिए और 375 कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन आ गया इसका, ऐसे यहाँ से। ठीक है, 10 को कैसे करना है 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, इसमें हमको इस तरफ से चलना है और फ्रैक्शनल पार्ट में इस तरह से चलना है।
इंटीजर पार्ट में ऐसे भागना है, वंस टेंस ऐसे इस तरफ, मतलब कि इंटीजर वाले पार्ट में हमको राइट से लेफ्ट की ओर भागना है, राइट से लेफ्ट की ओर भागना है, देखो। और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, डेसिमल के बाद है ना, लेफ्ट से राइट की ओर भागना है, -1 -2 इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते। तो इस तरह से हमारा है 0.375। चलो, तो ये एक हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्शन 2.375, ठीक है। देख लो, काफी सिंपल वे में, ज्यादा कुछ है कैलकुलेशन नहीं। हाँ जी, चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लो, 1 1 1 1 0 1 पूरा भर दिए 1 1, ठीक है। पॉइंट 1 0 1 1 0, ठीक है। पावर 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 2 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। चलो, हाँ, तो आते हैं, एक इस तरफ का है, दो हिस्सा कर दो, और एक इस तरफ, इसका इस तरफ लेके चलते हैं, इसका हम इस तरफ लेके चलते हैं। यहाँ से इंटीजर वाले पार्ट के वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, यूनिट प्लेस से, और 2 लगा करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आया वंस प्लेस का कितना है, 1 इंटू 2 प्लस टेंस प्लेस पे कितना है, 0 0 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट स्टेप में 1, तो 1 इंटू 2 प्लस फिर यहाँ पर आ गए ये 1 2 3 स्टेप आ गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए 1 2 3। अगला स्टेप में 1 है इंटू 2 पर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब अगला स्टेप में फिर 1 है, तो 1 इंटू कितना जाएगा, 2 प्लस यहाँ तक आ गए। अब अगला स्टेप 1 है लास्ट, इंटू 2 कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। कितना ऐड कर लो सबको, 32, ये हो गया 48 48 48 और 13, 48 और 13, 18 11 4 5 1 6 61, मतलब ये हमारा 61 आ गया, इसका वैल्यू 61। अब सवाल है इसका, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 61 आ गया, हम 61 सिर्फ यहाँ मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट का वैल्यू जो इंटीजर पार्ट है उसका 61 वैल्यू आया, ठीक है, हम वहां पर लिख दिए। अब सवाल है इसका करना, तो वंस प्लेस पर हम 2 से स्टार्ट किए, फिर टेंस में 2 आया, फिर इस तरह से बढ़ते गए, राइट से लेफ्ट की ओर 2 बढ़ते गए। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, डेसिमल के राइट लेफ्ट से राइट की ओर भागते हैं, इधर से इधर की ओर, और 2 -1 -2 -3 इस तरह से इनटू में लगते जाता है, ठीक है। चलो, इसको इस कैलकुलेशन को यहाँ पर हम हटाते हैं, यानी तो रहने देते हैं। चलो, इसका हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो लिखेंगे हम 1 इंटू 2 प्लस अगला है 0 0 इंटू 2 प्लस अगला है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस फिर अगला है 1 इंटू 2 प्लस अगला है 0 इंटू 2 अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये 1/2 प्लस ये हो गया 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/8 प्लस ये हो जाएगा 1/16 प्लस 0, ठीक है। तो ये हमारा आया इसका, ठीक है। अब इसी सबको ऐड कर लेना है, कितना आ जाएगा 16 एलसीएम होगा, ठीक है।
हाँ चलो इसका हम 16 ले लिया ऐसे, ठीक है। फिर कितना 8 बार में, फिर यहाँ 4 बार में, फिर 8 दूना 16, फिर ये 8 4 12, 12 13 14 15, 15/16 आ गया। इसको डेसिमल में लेना है, डिवीजन करके डेसिमल में ले लो, 0 है ना, 9 बार में, 10 में 4 गया 6 है ना, बाकी 0 0, ठीक है, मतलब इधर कट करके, ठीक है। अब डेसिमल बैठाएं तो ले ही सकते हैं, 60 आ गया यहाँ पर है ना, 3 बार में 48, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10 में से 2 1, 3 बार में हो गया। अब 0 ले लिए, ठीक है, 7 बार में, ठीक है। कितना आ जाएगा 8, और फिर कट के आ जाएगा 5 बार में, 0.9375 आया, 0.9375, तो यहाँ पर लिख दो 0.937 और 5। तो इस तरह से हम देख लिए कि कैसे फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर है, फ्रैक्शनल है ना, डेसिमल लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल डेसिमल बाइनरी नंबर। क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर से कन्वर्सन किए फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में, ठीक है। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर से कन्वर्सन किए फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में, ठीक है, इस तरह से। तो इंटीजर पार्ट को अलग, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग, इंटीजर पार्ट को इस मेथड से और इसको इस मेथड से, दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। चलो डन। ना अब क्या बचा है, अब कुछ नहीं बचा है, जोड़ घटाव बचा है, 2 + 2 + 2 4, 2 + 3 5, यही सब जोड़ घटाव बचा है, ठीक है। चलो उससे कुछ डिफरेंट दिखेगा जोड़ घटाव, एक जवाब दे दिया, मेरा जवाब दे दिया। चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आते हैं। एडिशन और इस तरफ ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कि आप लोग मे बी 2 3 क्लास से पढ़ते आए हो, बट वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाइनरी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बाइनरी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। वो नहीं है कि 2 + 3 5 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, ठीक है। चलो तो बाइनरी नंबर का एडिशन, सब बाइनरी नंबर का, कैसा नंबर का, बाइनरी नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो इसमें 0 + 0 पढ़ेंगे 0, 0 + 1 पढ़ेंगे 1, 1 + 1 पढ़ेंगे 0, और एक और स्टेप, 1 + 0 1 पढ़ेंगे, और 1 + 1 10 पढ़ेंगे। बट अब सोचो 1 + 1 10, वाह ये तो गलत चीज है, हैं? 10 होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है, 1 + 1 10 होता है, बट we write 1 + 1 = 0 and carry of 1। हम लोग 1 + 1 होता है बाइनरी नंबर में 10, बट लिखते हैं उसको सिर्फ 0, और 1 हम कैरी करते हैं आगे के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आपको, जोड़ो घटाओ कैसे होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में आते हैं, हाँ जी। तो 0 + इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, 0 - 0
0, 1 माइनस 0 कितना 1, 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 1 यहाँ पर कितना होगा 0 माइनस 1। यहाँ भी आपको इसको 10 कंसीडर करके चलना है जो कि आया पीछे से कैरी लेने से, ठीक है। 0 माइनस 1 कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको 10 कंसीडर करके चलना है, अगले से हम कैरी किए तो इस तरह से 0 माइनस 1 हम कितना लिख देंगे, इसको क्या किए अगले नंबर अगला जो डिजिट है बाइनरी उससे हम कैरी करेंगे, है ना। 10 इसको कैरी करेंगे तो 10 माइनस 1 करने का मतलब हो गया है। तो यहाँ पर हम 10 का कितना लेते हैं हम ओनली 0 पार्ट, तो 10 माइनस 1 हो गया। तो 10 माइनस 1 में हम क्या लिख देंगे, ठीक है। 10 माइनस 1 में हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 10 माइनस 1 में कितना ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 0 माइनस 1 का एंड हेंस, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। एडिशन क्या है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 10 लेना है, बट इसको सिर्फ हम 0 लिखेंगे, कैरी 1 करेंगे। इसमें 0 माइनस 0 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 माइनस 1 1 हो गया। चलिए अगले से कैरी होकर के आएगा, तो 10 माइनस 1 मान के चलो जो कि 1 हो गया, ठीक। तो ये रूल्स है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अब हम इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। चलो हाँ जी, तो चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम ऐड का क्वेश्चन लेते हैं, ऐड करना है, ठीक है। 1 1 1 0 0 1 या 0 1, ठीक है। इसके साथ आपको ऐड करना है 0 1 1 1 0। तो 1 प्लस 0 कितना बोले आपको, 1 प्लस 0 1 बोले, 1 प्लस 1 कितना बोले 10, जिसमें सिर्फ आपको 0 लिखना है और 1 को आगे कैरी कर लेना है। बताओ कितना होगा जी, 1 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया, बट लिखेंगे सिर्फ हम 0 और इस 1 को यहाँ पर ले लेंगे, 0 लिख दिया, 1 बचा तो 1 आगे के लिए ले लिए। 1 प्लस 1 कितना अगेन 10, तो अगेन 10 जो यहाँ पर हम ले लेंगे 0 और फिर एक कैरी आ गया आगे में, ठीक है। और 1 प्लस 1 कितना हो गया 10, ठीक है। तो इसको सिर्फ 0 ही लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसा लिखो, 0 लिखो 0 लिखो, ठीक है, बस इतना ही। हाँ तो कितना हो गया फिर से 1 1 प्लस 1 0 ले लिए, बाकी 1 1 यहाँ आ गया, 1 प्लस 1 10 और 0 बाकी 1 रह गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया अगेन 10 का 0, ठीक है, बाकी 1 का यहाँ आ गया, तो 1 प्लस 1 अगेन कितना हो गया 10 का 0, रिमाइंडर फिर 1 रहा, तो 1 फिर यहाँ आ गया, तो फिर 1 और 1 मिलकर कितना हो गया फिर से 10 हो गया। तो ये इसका एडिशन हुआ, ठीक है। कैसे हुआ समझ लो इसे, 1 1 0 1 1 है, इसका ऐसे 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 1 बोले हैं 10, बट 0 लिखेंगे और 1 को आगे के लिए कैरी करेंगे, 0 बाकी 1 तो 1 यहाँ लिख दिए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 प्लस 1 10 का 0 लिखे अगेन, ठीक है, बाकी 1 रह गया, तो 1 यहाँ आ गया, तो 1 प्लस 1 अगेन है 10 का 0, बाकी फिर यहाँ 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 10, ठीक है, 10 का 0, रिमाइंडर फिर अगेन 1 रहा, तो फिर यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 10। तो इस तरह से हमारा ये फाइनली एडिशन हो गया, ठीक है। एक और एडिशन देख लो, 1 0 1 0 1 1 0 1 0, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो कर 1 प्लस 0 कितना 1, 0 प्लस 1 1 ऐड करना है ना, तो ऐड करो। 1 प्लस 1 का एक टेबल कहानी अलग है, बाकी तो सिंपल है। 1 प्लस 0 ये 1 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 1 1। चलो एक और देख लो, एक और देख लो, 1 0 1 0 1 1 0 0,
इसको ऐड कर लो, ठीक है। 0 + 0 0, 1 और 1 10, 10 का 0 बाकी 1, तो 1 यहाँ आ गया, तो 1 और 1 कितना हो गया 10, 10 का 0 बाकी फिर 1, तो 1 अब यहाँ आ गया एक और, तो 1 और 1 कितना हो गया 10, ठीक है। तो इसका ये और इसका ये। चल एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, ठीक है। चल ये तो वो एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन का देख लो, कुछ सब्ट्रैक्शन का देख लो। हाँ सब्ट्रैक्शन जैसे 1 1 1 0 1 1, इसमें से माइनस करना है हमको। सपोज कर लो कि 1 1 0 0 1 0, ठीक है। ये हमको माइनस करना है, तो 1 - 1 कितना बोले 0, 1 - 1 कितना बोले 0, 0 - 0 0, 1 - 0 0, ठीक है। 1 - 1 0 माइनस करो, 1 - 1 कितना 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 0 0, सॉरी 1 - 1 ये हो गया, ठीक है। 1 - 0 1, 1 - 1 अगेन 0, ठीक है, और 1 - 0 अगेन फिर 1, जिसका ये फिर हुआ है 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0, कहानी है 1 - 0 1, 1 - 1 0, फिर 1 - 0 1। अब कैरी वाला एक देखते हैं, 1 1 0 1, और यहाँ पे 0 1 0 1, ठीक है। इसको देख लो सब्ट्रैक्शन कितना हो गया 1 - 0 कितना बोले 1। अब ये बेटा 0 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, इसको यहाँ से ये लेगा, ठीक है। तो इसको 10 मान के चलना है, ठीक है। तो कितना हम बोले इसको 1 लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए, ठीक है। अब ये कितना बच गया, ये तो इसको दिया, तो ये दिया, तो इसका कितना वैल्यू रह गया ये 0 रह गया, तो 0 - 0 कितना हो गया 0, और 1 - 1 कितना हो गया 0, सब्ट्रैक्शन हुआ इसका, ठीक है। देख लो ठीक है। चलो क्लियर। हाँ तो आज का हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड इतना ही कुछ था। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना या डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। डेसिमल नंबर का तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते ही आए हो ना, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे से टॉपिक लेकर के। बाइनरी नंबर से रिलेटेड तो नहीं, सेमीकंडक्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पी टाइप एन सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट सेमीकंडक्टर, ठीक है। कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे बढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने हैं उस टॉपिक में चैप्टर में।